बांग्लादेश में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं वो बहुत गलत हालात हैं। दरअसल में बांग्लादेश के ऊपर कट्टरपंथियों का जो है वो एक तरह से इस टाइम दबाव है कि जिस तरह 1971 में हमने बांग्लादेश की मदद करी थी, आज हम अपने भाइयों की मदद करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुसलमान की ऐसी कोई बात नहीं है। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई है। मुसलमान उन रास्तों से हट गया है, इसलिए वो कहते हैं कि इस्लाम एक बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन मुसलमान उसको अपना नहीं रहा, उसको छोड़े हुए है। आरएसएस में 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे मज़ाहिर खान साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इनसे हम जानेंगे जो बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, हिंदुओं को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिंदुओं के मकान तोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो मंदिर हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर इस तरह के हालात पैदा क्यों हुए। इनसे हम जानेंगे कि जो बांग्लादेश में जो हालात हैं वो कैसे पैदा हुए। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है द न्यूज़ 15 में। सर, आपसे ये जानेंगे जो बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर आरएसएस क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं वो बहुत गलत हालात हैं। दरअसल में बांग्लादेश के ऊपर कट्टरपंथियों का जो है वो एक तरह से इस टाइम दबाव है। जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी थे वो सरकारें बदल के और उन्होंने अपना वो कर रहा। इसीलिए हमारे जो सनातनी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जब बांग्लादेश का वजूद भी नहीं था, जो जब से रह रहे हैं, जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, वो भारत में रह रहे हैं, वो भारत का ही एक अखंड भारत का अंग है। और वहाँ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत है। मैं भारत सरकार से एक बार फिर अपील करूंगा कि जिस तरह 1971 में हमने बांग्लादेश की मदद करी थी, आज हम अपने भाइयों की मदद करें। सर, सवाल आपसे ये भी है, आपने अभी भी बताया वो 40 साल से आप लगातार आरएसएस में जुड़े हुए हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आखिर आपको आरएसएस इतनी पसंद क्यों आई? क्योंकि आरएसएस को बताया जाता है कि ये मुसलमानों की दुश्मन है। इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से? नहीं भाई, 82 से मैं भारतीय जनता पार्टी से 98 तक रहा। 98 से सेवा भारती में जो संघ का एक अनुषंगी संगठन है, और 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम से एक संगठन बना जो मुसलमानों में काम करता। मैं उसका नगर संयोजक से आज राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मदरसा एजुकेशन और छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ अखिल भारतीय स्तर पे। मैं ये आज मेरी जो संघ आयु 26 वर्ष है, मैंने आज तक नहीं देखा कि मुसलमानों के कोई भेदभाव हो। संघ जो है वो राष्ट्र और समाज के लिए काम करता है। उसके यहाँ पास हिंदू मुस्लिम ठाकुर पंडित हाई कास्ट या लो कास्ट का ऐसा कोई बात नहीं है। उसको एक राष्ट्रवादी इंसान की जरूरत थी। वहाँ इंसानियत बनती है, जो हम पकड़ के लाते हैं समाज से, जो आदमी होते हैं उस आदमी को हम इंसानियत में इंसान बनाते हैं, जिसके अंदर राष्ट्रवाद और समाजवाद होता है। सर, पहले जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे उनकी आरएसएस के कोई भी कार्यक्रमों में एंट्री नहीं थी, लेकिन अब जो बैन लगा हुआ था कर्मचारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उनकी अब एंट्री हो गई है। तो क्या लगता है कि ऐसे ऐसे अपना आगे अपने आप को बढ़ाती जा रही है आरएसएस और उसमें सभी को शामिल कर लिया जाए? नहीं, आरएसएस का बढ़ाने का नहीं, आरएसएस का एक बहुत विश्वव्यापी एक अपना संगठन है। लेकिन हमने ये इसलिए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनके अंदर जहाँ कुछ ना कुछ एक शिकायतें रहती थी जनता को, उनका चरित्र निर्माण करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति पैदा करने के लिए हमने उनके लिए संघ का एक रास्ता खोला। सर, अभी अयोध्या में भी आपने सुना होगा कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। लेकिन जो विपक्ष है लगातार ये आरोप लगा रहा है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनका जो भी मतलब नुकसान पहुंचा रहा है वो मुसलमान की होने की वजह से मतलब हो रहा है। तो क्या लगता है कि भाजपा जो है सिर्फ मुसलमानों पे ही कार्रवाई करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू मुसलमान की ऐसी कोई बात नहीं है। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई है। अभी बरेली में राणा का करोड़ों रुपए का एम्पायर ढा दिया गया। उससे पहले जो भी कार्रवाई, क्या मुरादाबाद में कार्रवाई नहीं हुई? क्या बहुत कार्रवाई हुई है हमारे यहाँ। अभी जो चाहे वो जो भी गलत काम करता है उसको कार्रवाई। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं है। सिर्फ ये देखा जाता है कि समाज और राष्ट्र के लिए वो आदमी कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है। सर, एक सवाल, आपके जो प्रमुख हैं, संघ प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी, वो हमेशा मुसलमानों को लेकर एक अच्छे बयान देते हैं, मुसलमानों की तारीफें करते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमान के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता और मुसलमान से आप मिलें, बातचीत करें। लेकिन उनका मैसेज मतलब कोई भी असर नहीं करता है और कोई ना कोई कहीं से कोई खबर आ जाती है सामने। दरअसल हमारी जो मुस्लिम कौम है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ,
उसको अभी तक इतना बहका रखा है, उसका माइंड जो है वो ऐसा वाश कर दिया है कि वो राष्ट्रवाद, ये समाजवाद की तरफ तो नहीं जाना चाहता। जबकि इस्लाम में हुब्बुल वतनी एक अहम चीज़ है, जो हमारा कुरान कहता है, मोहन भागवत जी वही कहते हैं, और आरएसएस जो है वो बहुत बड़ी एक इस्लामी मैसेज को आगे बढ़ा रही है। जो सुन्नतें हैं उस पर हम लोग बहुत अमल कर रहे हैं, मुसलमान उन रास्तों से हट गया है। इसलिए वो कहते हैं कि इस्लाम एक बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन मुसलमान उसको अपना नहीं रहा, उसको छोड़े हुए है। शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, सरकार उनकी वहां से मतलब पलट गई और वो उन्होंने भारत का रुख कर लिया है। तो क्या वो भारत में रहने जा रही हैं? क्या उनको आरएसएस उनका मतलब सपोर्ट करेगी, भाजपा सरकार उनकी सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए, ये तो देशों का मामला है, ये हाई लेवल का मामला है, ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाने, इस बारे में हम संगठन के उससे कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा मेरे साथ राष्ट्रीय संयोजक आरएसएस के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उसके राष्ट्रीय संयोजक मज़ाहिर खान साहब थे। उन्होंने बेबाक तरीके से मेरे सवालों के जवाब दिए और जो बांग्लादेश में जो उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं के साथ में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो उनके जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ चल रहा है, फिलहाल राष्ट्रीय लेवल पे इनकी बात हो चुकी है और कहा है प्रधानमंत्री कड़े से कड़े एक्शन उठाने चाहिए। वहीं एक जो इस्लाम का मैसेज है वो भी यहाँ पर मज़ाहिर खान द्वारा बताया गया है। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।